हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आपका कैरियर बनाओ में। आज अपन बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसमें लिख भी रखा है, ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा ऐसा आज चंद्रयान 3 के बारे में समझने वाले। एक एक जो पॉइंट आपका जो भी चंद्रयान से रिलेटेड बनता है उन सबको अपन पूरे विस्तार से आज देखने वाले हैं। साथ में मैं इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और भी डालने वाला हूं, उसमें पूरे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें पढ़ाऊंगा मैं थ्योरी, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं चंद्रयान 3 से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको एक बार अपन देखने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत कर देते हैं। इसको देखते हैं चंद्रयान 3 क्या था, क्यों भेजा गया और इसका कितना वजन है, कितना खर्चा है, पूरी चीज इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। ये अपना चंद्रयान 3 एग्जाम से पहले इसको जरूर देखे जाए। इसमें कब लॉन्च हुआ था, इसकी लैंडिंग कब हुई थी, रॉकेट का नाम क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, इन सब पर अपन पूरी बात करने वाले हैं। देखिए चंद्रयान 3 पर खोज ये भेजा क्यों गया था? चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन है? इसरो ने द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्रयान मिशन है। ये तीसरा चंद्रयान मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक है लैंडर और एक है रोवर, यानी एक लैंडर और एक रोवर। दो चीजें जो चंद्रयान 2 में भी थी वो सेम इसमें रखी गई है, लेकिन इसमें ऑर्बिट नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट किसमें था? चंद्रयान 2 में था। इसमें ऑर्बिट नहीं है, इसमें लैंडर और विक्रम तो चंद्रयान 2 जैसे ही समान है। चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर यानी तीनों थे, लेकिन इसके अंदर दो चीज रखी गई है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिट के बजाय प्रोपल्सन मॉड्यूल यानी प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है वो अब कर इसमें एक नया जुड़ा गया, इसी को अभी काम में लिया जाएगा। अब ये होता क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से इसको समझने वाले हैं। देखिए चंद्रयान 3 गया कब था इसके बारे में थोड़ी सी आप सुन लीजिए। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, क्योंकि आपके एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 पे इसको क्या भेजा, यानी इसको लॉन्च किया गया था। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 पर के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। ये उतर चुका था अभी जस्ट 23 अगस्त को। इसी के साथ भारतीय चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला चंद्रमा पे उतरने वाला भारत कौन सा देश बन चुका है? भारत बन चुका अभी चौथा देश। इससे पहले कौन कौन से देश हैं? सोवियत संघ यानी रूस आ चुका है, उसके बाद में अमेरिका भी चला गया, चीन भी चला गया, और अब भारत का नंबर आ चुका है। भारत कौन सा हिस्सा बन गया? भारत बन गया अभी चौथा देश बन चुका है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें डायग्राम में दिखा भी रखा है, अमेरिका ने अपना झंडा लगा रखा है, चीन ने भी लगा रखा है, रूस ने भी, और अभी क्या है भारत ने भी अपना झंडा वहां पे भारत जो तिरंगा है उसको फहरा दिया गया है। अब देखिए यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च यानी सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। यानी पिछली बार जब चंद्रयान 2 हुआ था उसका क्या है, सेफ जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी अच्छी तरीके से, 2 किलोमीटर से उसका कनेक्शन कट चुका था, इसकी वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्रयान मिशन का प्रस्तावित किया गया था। अब कर एकदम अच्छी तरीके से हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, चंद्रमा पे अपन जा चुके हैं। अपने जो बोलते हैं ना मामा के घर पर अपने अब की बार दस्तक दे देना, मामा के घर अपन पहुंच चुके हैं। चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन की एग्जाम हुई है उसमें लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसके उद्देश्य क्या है? लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। एक तो आपका उद्देश्य ये हो गया, क्योंकि पिछली बार हुआ नहीं था तो अब की बार अपने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना है। रोवर है जो चंद्रमा के ऊपर क्या करेगा? भ्रमण करेगा। पिछली बार कर नहीं पाया तो ये भी आपका अगला उद्देश्य हो जाता है। तीसरा है यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना, यानी वैज्ञानिक प्रयोग है उसमें चंद्रमा पे कैसा क्या उसकी मिट्टी पाई जाती है, कैसा उसका वहां पे जो वातावरण कैसा है उसके बारे में पूरी जांच करने वाला है। वहां पे क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में अपने वैज्ञानिक है वो जांच करने वाले हैं। तो आपके 3 उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये जो पूरा थ्योरी है वो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में जो पूछाता है उसी तरीके से यानी हमारी जो टीम ने इस तरीके से रिकॉर्ड हुए पूरा जो इसका डायग्राम वगैरह सब कुछ आपके लिए बना के लेके आए हैं। देखिए चंद्रयान 3 को देखिए अब क्या, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चंद्रयान 3 है उसको LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इससे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। इसको किस नाम से जाना जाता? GSLV MK3 के नाम से इसको जाना जाता। अब इसका नाम क्या है?
LVM-3M4 रॉकेट इसको लॉन्च किया गया था। ये वाला जो आपका रॉकेट दिख रहा है इसके ऊपर देखिए नाम लिख रखा है। अगला है LVM का पूरा नाम क्या है? LVM-3 का है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड हो गया। इससे पहले इसका नाम था GSLV, जो 2 था ना चंद्रयान 2, वो इससे छोड़ा गया था GSLV-M के थर्ड से। तो इसका नाम क्या है भाई? जियो सिंक्रोनाइसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड इसका नाम रखा गया है। बजट, अब देखिए बजट देखिए, चंद्रयान जो फर्स्ट था उसका बजट ये कब छोड़ा गया इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। इसका बजट था 386 करोड़ रुपए। अगला जो आपका चंद्रयान 2 था उसका बजट है 978 करोड़। अब क्या का बजट वापस कम हो गया है, कितना? 615 करोड़ में अपना जो चंद्रयान थर्ड है उसका मिशन अपन सक्सेसफुल हो चुका है और अपन चंद्रमा पे दस्तक दे दिया, चंद्रमा पे अपने पहुंच चुके हैं सफलतापूर्वक, है ना। और उस दिन भारत के अंदर अलग ही है ना खुशियों की लहर थी भाई ना, कि आज हम लोग चंद्रमा पे भी पहुंच गए हैं। देखिए चंद्रयान 3 इसका जो पहला मिशन, देखिए पहले तो थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून इसका जो थीम है वो भी पूछा जा सकता है। देखिए जो फर्स्ट चंद्रयान मिशन था वो कब गया? 22 अक्टूबर 2008 को जा चुका था। उसके बाद सेकंड है 22 जुलाई 2019 को, थर्ड है 14 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखिए इसके आगे भी कुछ डिटेल्स हैं वो देखिए। इसरो के जो चेयरमैन हैं वो वर्तमान में आपसे पूछ सकते हैं, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ हैं। इसके मिशन डायरेक्टर कौन थे? तो एस मोहन कुमार इसके मिशन के डायरेक्टर हैं। उसके बाद में एसोसिएट मिशन डायरेक्टर कौन है? तो जी नारायण इसके एसोसिएट मिशन डायरेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो वो हो जाएंगे पीर वीराभी मुथल हो जाएगा। उसके बाद में डिप्टी प्रोजेक्टर डायरेक्टर कौन है? ये हो जाएंगे कल्पना कुलहस्ती हो जाएंगे। उसके बाद में व्हीकल डायरेक्टर बीजू सी थॉमस हो जाएंगे। यानी ये आपसे पूछ सकते हैं, तीनों चारों क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं? जो चंद्रयान 3 उसके 3 प्रमुख है। प्रोपल्सन मॉड्यूल एक है, विक्रम लैंडर और एक है प्रज्ञान। ये भी इसका देखिए लैंडर का नाम से पूछ सकते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में उस टाइम पे चंद्रयान 2 गया था ना, तो लैंडर का नाम क्या हो जाएगा? विक्रम, और जो रोवर का नाम है वो क्या होगा? प्रज्ञान हो जाएगा। ये इस तरीके से आपने डायग्राम वगैरह देख चुके होंगे। अगला देखिए जो प्रोपल्सन मॉड्यूल, देखिए इसके बारे में पढ़ने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए एक चक्कर यानी चक्र उसमें लगाता रहेगा, इसमें दोनों के साथ में संपर्क बना के रखेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और इससे देखो किस किस से कनेक्ट रहेगा? प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और इसरो के कंट्रोल रूम के बीच सैटेलाइट की तरह काम करेगा। यह लैंडर के संदेशों को डिकोड करेगा और उन्हें इसरो तक पहुंचाने में वहां की जो फोटो है, जो वहां पे जो उसको क्या जानकारी मिलती है, उन सबकी जानकारी कहां पे? इसरो के जो कंट्रोल रूम है वहां पे पहुंचाता रहेगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया था, वो आपकी सारी सूचनाएं वहां चंद्रमा की इसरो तक पहुंच, इसके माध्यम से जो फोटोज वगैरह आ रही हैं वो इसी के माध्यम से आपके प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है उसके माध्यम से आती जा रही है हमारे पास में। अगला है लैंडर और रोवर। देखिए इसमें क्या इनका भी थोड़ा डिटेल दे रखिए कि लैंडर और रोवर क्या है। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, ये बहुत बार पूछा जाता है। लैंडर का नाम है विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान रखा गया है। विक्रम लैंडर का काम चांद की जो सतह है उसमें क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग करना। जो विक्रम का काम क्या है? जो आपका प्रज्ञान है विक्रम, उसका काम था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। पिछली बार यही तो विफल हुआ था, तो अब कर इसका यानी काम तो यही है, पिछली बार भी यही था, लेकिन अब कर इसने सफलतापूर्वक वो करके दिखाई, सॉफ्ट लैंडिंग करना है। सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के लैंडर चांद की सतह पर उतर जाए। जो लैंडर है वो चांद की सतह पर बिना किसी नुकसान के उतर जाए। लैंडर के अंदर ही रोवर है। अब जो लैंडर के अंदर ही वो क्या होता है? यह है आपका लैंडर, और इसी के अंदर क्या होता है? रोवर। और यह है रोवर जो आपका चल रहा है ना, इसको बोलते हैं रोवर। यह है रोवर। तो लैंडर के अंदर ही रोवर प्रज्ञान रहेगा। यह 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा। इससे निकलने में 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे लगे थे भाई, जो रोवर से आपका विक्रम था, विक्रम से जब रोवर बाहर निकला है इससे, तो इसको 4 घंटे लगे। बाहर आने के बाद यह चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं, इसके देखिए 6 पहिए हैं, और ये 500 मीटर चांद की सतह पर गया हुआ था। जो चांद है उसके सतह पर 500 मीटर चलने का इसने क्या है, इसको चलने के लिए आदेश दिया गया, तो ये चला भी है भाई वहां पे। इसको में पहिए पूछ सकते हैं, तो 6 पहिए वहां पे इसमें हो जाते हैं। अगला है जो आपका पेलोड क्या है, इसके अंदर पेलोड क्या कहते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसका काम क्या था? ये क्या है भाई, इसके अंदर एक दो पेलोड को सेव दे रखे। ये भाई चांद पर धरती की ओर से भेजे गए सिग्नल का अध्ययन करेगा। यह एक्सोप्लैनेट की ओर से आने वाला परावर्तित प्रकाश के जरिए छोटे ग्रहों में जीवन की संभावना को पता लगाने का कार्य करें। छोटे जो ग्रह उनमें जीवन
की संभावना जताने के लिए वहां पे काम करने वाला है। दूसरा इसका आ जाता है चेस्ट वाला जो लैंडर जो पेलोड है उसके अंदर, तो आपका चेस्ट पार्ट है वो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का मापन करने वाला है। चंद्रमा की सतह पर तापीय गुण है उसका मापन करने वाला है। अगला इसमें रामपा। रामपा क्या है भाई, ये उसके बारे में देखिए, चंद्रमा की सतह पर घनत्व है और समय के साथ इसके परिवर्तन के जो माप है उसके लिए, यानी ये काम करेगा, उसको मापने के लिए काम करेगा। अगला है भाई रोवर पेलोड। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो लिप्स होते हैं वो क्या करेंगे, चंद्रमा सतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करना और खनिज संरचना का अनुमान लगाना इसका काम रहेगा। दूसरा इसमें एपेक्स, जो क्या करेगा, लैंडिंग स्थल के आसपास, जो आप वहां जहां पे लैंडिंग किया अपना, तो लैंडिंग करने के आसपास जहां की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का निर्धारण करेगा। वहां पे उतरने के बाद जहां की वहां पे मिट्टी, वहां की चट्टाने कैसे हैं उसका निर्धारण ये करने वाला है। अगले महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ये इसमें आपके पूछ सकते हैं, आपका जो प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है उसका वजन कितना है, ये पूछ सकते हैं। उसका वजन था 2148 किलोग्राम। दूसरा लैंडर का नाम क्या है, विक्रम का वजन था 1726 किलोग्राम। तीसरा है रोवर, प्रज्ञान का कितना वजन है, 26 केजी, जो चलेगा ना उसका वजन है 26 केजी। और टोटल मिला कितना हो गया चंद्रयान का, 3900 केजी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी थोड़ी जो कंप्लीट जो आपकी जानकारी थी वो मैंने बिल्कुल 10 से 12 मिनट में आपको समझा दिया। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन भी करूंगा, तो क्वेश्चन वाली वीडियो भी अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना भी। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।